बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम इन देसी खट्टा मीठा चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनते हैं चिकन और दाल के। शामी कबाब में यूज़ होने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं उनमें चिकन लिया है हमने 500 ग्राम, जो कि आधा किलो है। बोनलेस चिकन है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और चने की दाल ली है 1 पाव 225 ग्राम। चने की दाल को मैंने भिगो के 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था और ये अच्छी तरह से सोक्ड हो चुकी है। और इससे इसके जो है टेस्ट भी बढ़ जाता है और जल्दी गल भी जाती है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 3 क्यूब्स लिए हैं मैंने, यानी कि 2 से 3 टेबल स्पून कर लें। और ग्रीन चिली जो है वो भी 2 टीस्पून। और साबुत गरम मसाला में 2 से 3 तेज़ पात लिए हैं ड्राई, 2 बादियान के फूल, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री का पीस, जायफल का एक हाफ पीस लिया है जायफल का तोड़ के, और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च साबुत हाफ टेबल स्पून, और साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। और उसके साथ दूसरे स्पाइसेस में क्रश चिली ली है 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी जो है वो भी 1 टीस्पून, और नमक इसमें ज़रूरत भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। हाफ टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर। प्रेशर कुकर लिया है और उसमें दाल डाली है जो भिगो के रखी हुई थी, और साथ चिकन ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च और बाकी जो सारे स्पाइसेस थे वो भी ऐड कर दिए हैं। और पानी जो है वो बड़ा कप में यूज़ कर रही हूँ, 3 बड़े कप मैंने पानी इसमें ऐड किया है। अगर चिकन या दाल जो है वो आप कम क्वांटिटी में बनाने चाह रहे हैं कबाब, तो वो फिर पानी भी उस हिसाब से ऐड करेंगे, यानी कि कम यूज़ होगा। अब इन तमाम चीज़ों को जो है मिक्स कर लेती हूँ। और प्याज जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो तो मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया, यानी कि दिखाया ही नहीं है। तो अभी मुझे याद आया कि वो भी मैंने काट के रखे हुए हैं, तो उनको भी ऐड कर दिया है। और सब चीज़ों को जो है ऐसे मिक्स कर लेना है। तो बस फिर जी प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया है और इसको हम रखते हैं 20 मिनट्स के लिए चूल्हे पे। अगर प्रेशर कुकर के बगैर बनाएं तो फिर तो 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। प्रेशर कुकर में तो 20 मिनट्स में भी अच्छी तरह गल जाता है। तो ये जी हमारी चिकन और दाल जो है वो गल चुके हैं, और थोड़ा सा पानी है तो वो मैं इसको ड्राई कर लेती हूँ। लो फ्लेम में 5 से 10 मिनट्स में इसका सूप जो है वो ड्राई हो गया है। और अब इसका मसाला रेडी करती हूँ। इसके साथ मैंने धनिया पुदीना बारीक काट के रख लिया है, और सब्ज़ मिर्च जो है उसको भी बारीक काट लिया है, वो ऐड किया है। सब्ज़ मिर्च साथ धनिया पुदीना ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून और चाट मसाला पाउडर जो है वो इसमें ऐड किया है हाफ टेबल स्पून। इस पॉइंट पे हम स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, जो अपने टेस्ट के हिसाब से कम फील हो तो और ऐड कर सकते हैं। और हाथ की मदद से ही मैं इसको मैश कर रही हूँ। वो जो डंडा होता है कूटने वाला वो अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो अपनी हिम्मत से ही इसको कूटा जाए। और 2 अंडे ऐड कर दिए इसमें। हाथों की मदद से भी बहुत अच्छे से मैश हो गया मसाला जो है। तो वैसे हम लोग बीटर में भी कर सकते हैं, ब्लेंडर में भी, लेकिन मैंने कहा चलें जी देसी तरीका ही अपनाया जाए, जैसे हमारी अम्मियाँ करती हैं तो इसी तरह। और अब जो है मसाला रेडी हो गया है तो कबाब बना लेती हूँ। इस तरह बारी बारी सारे कबाब जो हैं वो बना लूँगी। पहले मसाला लेके उसको बाल से बना लें तो आसानी से कबाब बन जाते हैं। ऑयल से हाथों को ग्रीस करके बनाएं तो फिर हाथों के साथ जो है मसाला ज़्यादा चिपकता नहीं है, तो आसानी से बन भी जाते हैं। और इनको बना के हम लोग 1 मंथ के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। मतलब फ्रीज़र अगर रेगुलर चलता रहे तो फिर इसमें हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं एयर टाइट बैग में डाल के। तो जब भी आपका दिल करे तो निकाल के उसको बस अंडा लगाएं और फ्राई करें। और इस पे अंडे की कोटिंग ना भी करें तो ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। बस थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए मैंने अंडे की कोटिंग की है। इस पे 1 अंडा लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करके मिक्स किया है, और कबाब जो है वो बनाना स्टार्ट किए हैं। ऑयल में पैन में ऑयल जो है वो गरम कर लिया है और उसमें कबाब ऐड कर दिए हैं। तो थोड़ा चेक करूँगी एक साइड से
गोल्डन हो गया है तो अब दूसरी साइड से भी इनको पलट लेते हैं। खुशबू तो अच्छी आना स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से और कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो दूसरी साइड से भी इनको पका लेते हैं। तो साथ साथ चेक करती रहूँगी ये ना हो के जल जाएँ और फिर जो है सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। और जो कच्चे कबाब हमने फ्रीज़ किए हुए होते हैं वो जब भी निकाल के हम लोग फ्राई करेंगे तो उनका टेस्ट भी ऐसे ही होगा जैसे कि फ्रेश कबाब बने हुए हैं। दूसरी साइड थोड़ी कम ब्राउन हुई हुई थी तो मैंने कहा चलें जी एक बार और इनको फ्लिप कर लिया जाए और दोनों साइड से इक्वल ब्राउन कर लिया जाए और अच्छी तरह से कुक भी हो जाएंगे। तो अब हमारे कबाब जो है रेडी हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं। ये जो ऑयल है एक्स्ट्रा इसको दोबारा यूज़ कर लेंगे और अगर कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल डाल के इसको डीप फ्राई और ज़्यादा करना हो तो वो भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं कम ऑयल डाल के भी, जैसे आपको पसंद हो। और माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब जो हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारे लग रहे हैं और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं टेस्ट करती हूँ। ये सॉस मैंने खुद ही बनाई है। इसमें 1 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून मायोनीज़ और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट जो है वो ऐड किया है और काली मिर्च का पाउडर। तो इसके साथ बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं कबाब माशाल्लाह से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।